आज की वीडियो ना थोड़ी सी अलग रहेगी। देखो, मुझे पता है कि जो नीट का फॉर्म है वो निकल चुका है और अभी तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पैनिक अटैक फील कर रहे हैं। देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पहली बात तो देखो, तुम्हें ये पैनिक अटैक ना बहुत बार फील होगा। अभी तुम्हारे नीट का फॉर्म निकले, अभी हो रहा है, जब तुम्हारा सेंटर आ जाएगा तब होगा, एक एडमिट कार्ड आएगा तब होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वो है नीट का एग्जाम, तब तुम्हें पैनिक अटैक आएगा। सो अगर तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रही है, तो टोटली नॉर्मल है। अभी जितने भी बच्चे जो कि एक्चुअल में सीरियस है ना नीट के लिए, उन सबको ये फील हो रहा होगा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस इस पैनिक अटैक को तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। फॉर्म निकलने के कारण तुम में से बहुत सारे बच्चे डिमोटिव फील कर रहे हो, मतलब कि तुम कह रहे हो भैया हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमारा मॉक के अंदर नंबर नहीं आ रहे, हमें वी के पता नहीं चल रहे हैं, हमारे टेस्ट नहीं दे रखे हमने, हमारी डीपीपी नहीं हो रही है, हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीद करके बैठे हुए कि हमारे बच्चे का हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। नॉट ओनली दिस थिंग, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके नंबर आ रहे हैं, सबके नंबर बढ़ रहे हैं, बस तुम ही हो जो अटके पड़े हो। अब हम क्या करें इस चीज़ का? तो देखो, आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें पूरे डिटेल में बताऊंगा कि मेरा एक्चुअल में मेरी फैब में मेरी क्या कंडीशन थी। नॉट ओनली दिस थिंग, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा मेरे फैब के टाइम पे जो मेरे को लिटरली मुझे जिसने रुला दिया था, और डेफिनेटली तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें सारे के सारे सोल्यूशन बताऊंगा कि फैब के और मार्च के और अप्रैल के महीने में मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण इतने कम टाइम होने के बावजूद भी मेरा नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और जिसको भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें सारा का सारा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मिल जाएगा प्रॉपर वे में। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश, और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे। एक्चुअल में मैंने क्या किया था, इसका सोल्यूशन बताने से पहले आज ना मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, फैब की स्टोरी। हमारा जो फॉर्म आया था वो अराउंड 15 फैब के आसपास आया था, और उस समय पे ना जब आया था तो मुझे भी स्टार्ट हुआ था, मुझे भी एंग्जाइटी हुई थी, पैनिक अटैक आया था, और मुझे समझ नहीं आता, मतलब मेरा उस समय जो था वो अराउंड 40 to 50% सिलेबस मेरा पूरा था। तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट मेरा 11th खत्म होने वाला था, 11th खत्म हो गया था, 12th में शुरू करने वाला था, ठीक है। इतना मेरा सिलेबस हो रखा था, और तुम में से अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि इसी चीज पे होंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है इस चीज में, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अब देखो, हुआ क्या था, जैसे नीट का फॉर्म आया ना तो मैं भी पैनिक हो गया था कि मेरा सिलेबस इतना कम हो रखा है, मेरे नंबर जो थे वो अराउंड 400 450 के आसपास ही आ रहे थे, और मैं आगे क्या करूं। तो यूजुअली जब आया था तो मुझे मैं लिटरली रो रहा था उस समय। तो यूजुअली क्या होता है, जब कभी मैं घर वालों के सामने नहीं रोता हूँ, तो जब मुझे रोना होता है तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके घर पे जाता हूँ, जो भी बात होती है, रोना जो भी हो गया, मैं सब उसके साथ ही शेयर करता हूँ और उसे सब बता देता हूँ। अब हुआ क्या कि जब मैं फॉर्म जब निकला और जब मैं वापस आ रहा था ना घर पे, तो आई हैव सीन कि वहाँ हमारे घर पे एक गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में वो गेस्ट कौन थे ना, थोड़ा सा उनको अलग रखते हैं। एक्चुअल में जो उन्होंने मुझे बात की थी ना, उसके ऊपर हमने फोकस करते हैं। अब क्या होता है, जो अंकल थे ना वो एक्चुअल में ना उस रूम में बैठे हुए थे जहाँ पे मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन करता था, जहाँ पे वो सारे के सारे पोस्टर लगे हुए थे, तुम फोटो यहाँ देख सकते हो, जिसमें मैंने ये भी लिखा हुआ था कि सुन भाई 700 से कम नंबर नहीं चाहिए। अब क्या हुआ कि उन अंकल ने ना वो चीज पढ़ ली थी, उन्होंने पढ़ ली थी, और जब मैं वहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे रोका, और आते ही उन्होंने मेरे से ये कहा कि तूने क्या लिखा हुआ है, 700 से कम नंबर नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ अंकल जी मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे बस एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा सिलेबस कितना पूरा हो गया। तो उन्होंने मैं कह दिया अंकल मेरा अराउंड 40 to 50% सिलेबस हो रखा है। तो उन्होंने मुझे देखते ही, मतलब उस समय मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों मेरे साथ ही थे, और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसके ऊपर जो आप फॉर्म अभी जो आया है ना मत भरवाओ, जो आप 1700 1800 रुपए फॉर्म में लगाओगे ना, इट इज बेटर कि इसे कोई और सा फॉर्म दो, कोई और सा फॉर्म दो भरने के लिए, उसमें इसका एडमिशन कराओ और उसे कॉलेज जाने दो, ठीक है। अब पता क्या हुआ था, उन्होंने ये बात क्यों कही, उन्होंने मुझे बात इसलिए कही क्योंकि उनका एक लड़का रह चुका है जिन्होंने 3 साल नीट की प्रिपरेशन करी, तीनों साल उन्होंने नहीं कर पाए। उन्होंने पापा को ये कहा कि मेरा बेटा 3 साल नीट की प्रिपेयर किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे बेटे का 3 महीने के अंदर कहाँ से पूरा हो जाएगा। मतलब थोड़ा एग्रेसिव वे में उन्होंने मेरे पापा से कहा था। तो उस समय ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और बहुत गिल्ट भी फील हो रहा था कि कोई मेरे घर वालों के सामने मेरे लिए ये चीज कैसे कह सकता है। तो उसके बाद मतलब लिटरली जब उन्होंने कहा कि तू नहीं कर सकता है, इसका कोई और सा कोर्स दो करने के लिए, तो लिटरली मैं उस रूम से भाग गया, मैं दूसरे रूम में चला गया। तो उस समय मेरे मम्मी पापा थोड़ी देर बाद अराउंड 30 मिनट्स के बाद मेरे वो जा रहे थे वापस, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि वो जा रहे हैं वापस तो एक बार आ जा। तो मेरा मन नहीं था, बट स्टिल हमारे में होता है कि जाना पड़ता है, तो मैं चला गया और गेट के पीछे मैं खड़ा था और वो अंकल जा ही रहे थे। तो उसी समय उन्होंने मुझे मेरे घर वालों को एक बात कही, मेरे पापा को एक बात कही कि तुम्हारे लड़के की ना औकात नहीं है नीट क्लियर करने की, उसे बोलो कोई और सा कोर्स करे, कोई और सा कोर्स करे, ठीक है। अब क्या हुआ था, ये चीज मुझे हिट कर गई थी। उन्होंने ये बात मतलब लिटरली मेरे पापा के सामने ये बात कही थी कि तुम्हारे बेटे की औकात नहीं है नीट क्लियर करने की।
लिटरली ये चीज़ मुझे हिट कर गई थी। और मैंने ना फिर मैंने ठान लिया कुछ करूँ या ना करूँ, इनको तो जरूर मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि एक्चुअल में अगर तुम्हारा लड़का 3 साल में नहीं कर सकता ना, तो मैं 3 महीने में करके दिखाऊंगा। सो दिस वाज द स्टोरी। और तुम मानोगे नहीं, एक टाइम था फैब का, कब, जब मेरे 400 नंबर आ रहे थे। एक महीना था जून का, जब हमारा नीट का रिजल्ट आया था, और मेरे नंबर आए थे 705। उनका कॉल आया पापा से। पापा ने सामने से बोला, जिसे तुम बोल रहे थे ना जिसका औकात नहीं है, उसके आज 705 नंबर आ रखे हैं और वो आज एम्स के अंदर बैठा हुआ है। और तुम मानोगे नहीं, उन अंकल का मेरे पे कॉल आता है कि उनकी एक डॉटर है, वो उसने 1 साल नीट का दिया था तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो मुझे कह रहे हैं कि इसको गाइड कर दो। तो मैंने अंकल को बस एक ही बात बोली, अंकल आपने मुझे कहा था कि तेरी औकात नहीं है नीट में सेलेक्ट होने की, तो एक काम करो, जिसकी औकात है ना आप उन्हीं से बोलो गाइड करने के लिए, मैं गाइड नहीं करूंगा। दिस वॉज द स्टोरी। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि तुम में से अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअल में पैनिक आ चुके हैं, पैनिक में आ चुके हैं, और तुम्हें नहीं पता है कि आगे करना क्या है। सिंपल सी बात है, तुम पहले ये लिखो कि तुम्हारा सिलेबस कितना हो चुका है। जैसे मैंने क्या किया था, जब मेरे को ये चीज बोली थी ना अंकल ने, तो लिटरली मैं दिन में 14, 12, 13 घंटे पढ़ता था, और उसमें से आराम से मुझे 12 से 11 घंटे की प्रोडक्टिव आवर्स मिल गए थे। अब वो चीज मैंने कैसे करी थी वो मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर 2 दिन बाद उस वीडियो। So this was my story for my NEET 2024। अब देखो मुझे पता है कि अभी नीट का जो फॉर्म है वो बाहर निकल चुका है, और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे करना कैसे है। देखो सबसे पहले ये चीज याद रखना कि अभी नीट का फॉर्म मत भरो, ठीक है। नीट का फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। नीट का फॉर्म भरने का मतलब ये है कि तुम एलिजिबल हो नीट देने के लिए, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं जल्दी नीट का फॉर्म भर दूंगा या भर दूंगी तो मेरे रैंक अच्छी आ जाएगी, मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब अगली चीज की तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, देखो हमेशा चीज याद रखना, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग हमेशा यहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ से तुम उतार दोगे ना तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। आप उसे उतारोगे कैसे, काम करो, उसको पेपर पे लिख दो। तुम्हें कोई भी चीज की एंग्जाइटी हो रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, इसको लिख दो। दिस इज द बेस्ट मेथड टू ओवरकम योर एंग्जाइटी एज वेल एज ओवरथिंकिंग। अब देखो एक और चीज जो हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले जो था ना, नीट का फॉर्म आने से पहले जो नीट का एग्जाम है वो एक रेस है, बट अब बन चुका है वो एलिमिनेशन। मतलब कि अब भी तुम देखोगे मैक्सिमम बच्चे इस रेस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब वो एलिमिनेट होंगे, मतलब वो हार मानना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको ये रियलिटी चेकअप मिल चुका है कि नीट का फॉर्म भी निकल चुका है, मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ है, और अब मैं आगे क्या करूं। तो वो अब डिसाइड करेंगे कि धीरे धीरे करके मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट कर जाता हूँ 2027 की तरफ। मैं कहूंगा कि अगर तुम ये चीज तुम्हारे अंदर आ रही है तो अभी मत करो। जितने भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा तुम तो मत ही करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास हाई चांसेस है उन बच्चों को हराने में जो बच्चे एक्चुअल में अच्छे हैं, बट वो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो गिव अप करने वाले हैं। तो हमारे पास एक गोल्डन चांस है टू इंप्रूव योरसेल्फ। अब देखो सिलेबस की बात आती है कि अब सिलेबस का हम क्या करें। देखो मैंने हमेशा बात की है कि सिलेबस जल्दी पूरा होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस लेट होने का मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बात क्या है कि मेरा सिलेबस भी मार्च में कंप्लीट हुआ था, स्टिल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ था। द मेन रीजन इज कि मैं रिवीजन करता था, प्रॉपर वे में रिवीजन करता था, प्रॉपर वे में टेस्ट को देता था और टेस्ट के एनालिसिस करता था। तो अभी मैं तुम्हें ये कहूंगा कि कम से कम अभी से तुम क्या करो, हफ्ते में 1 टेस्ट देना शुरू कर दो, और अगर तुम्हारा सिलेबस ज्यादा हो चुका है तो हफ्ते में 2 टेस्ट देना शुरू कर दो। रिवीजन डेली बेसिस पे करो। मैंने प्रॉपर वे में बता रखा है कि तुम्हें कैसे रिवाइज करना है। मैंने पूरी की पूरी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तुम्हें पता नहीं है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं तो वो भी जाके कर सकते हो। और अगर तुम्हें ज्यादा ही पैनिक फील हो रहा है तो ट्राई करो कि तुम मेडिटेशन करो, क्योंकि दिस इज द ओनली वे जो कि मुझे शांत करने में हेल्प करती थी, मेरे ब्रेन को कामली सोचने में हेल्प करती थी। तो ये चीज तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। और अभी हमारा 21 डे चैलेंज है वो शुरू हो चुका है, दोबारा री21 शुरू हो चुका है। तो अगर जो बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। नॉट ओनली दिस थिंग, टेलीग्राम मैंने लास्ट ईयर प्रॉपर वे में बायो ओनली क्वेश्चन जो थे मैंने डालना शुरू करे थे, और इस साल मैंने दोबारा वो शुरू कर दिया। तो अगर तुम्हें बायो के अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ डेफिनेटली तुम में से जो सा बच्चा लगता है कि ये जो कहानी मैंने सुनाई वो तुमसे रिलेट कर पा रहे हो और सच में तुम नीट 2026 क्रैक करना चाहते हो, तो कमेंट में लिख दो, आई विल क्रैक नीट 2026। नॉट ओनली दिस थिंग बट आई विल गेट गुड मार्क्स विद गुड रैंक। थैंक यू।